एक भाई ने कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन किया है कि यूनिवर्स से हमें क्यों भय लगता है, जबकि आप कहते हैं विराट अस्तित्व ही हमारा होना है। फिर हम अपने ही स्वरूप से क्यों डरते हैं? कृपया कुछ कहें। यूनिवर्स से जो भय लगने का मुख्य कारण है वह है हमारा अज्ञान। अज्ञान कैसे है? क्योंकि यूनिवर्स को हम अपने से अलग मानते हैं और हम यूनिवर्स से अलग हैं, ऐसा हमारा मानना है। दिखने में यूनिवर्स बहुत बड़ा है और यूनिवर्स के सामने तो ये पृथ्वी भी एक कण मात्र है और उस पर तो फिर हमारा तो कहीं कोई अस्तित्व मालूम ही नहीं पड़ता, ऐसे हमें लगता है। और ये इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने को सिर्फ और सिर्फ शरीर मात्र ही समझते हैं कि हम ये शरीर ही हैं। हम शरीर से ज़्यादा अपने को ना कुछ मानते हैं ना जानते हैं, इसलिए हमें यूनिवर्स की विशालता से भय लगता है। अगर आप जिस दिन ये समझ जाएंगे कि आप यूनिवर्स से भी विराट हैं, यूनिवर्स तो आपके सामने बहुत छोटा है, इससे भी विराट है, तो आपके अंदर से यूनिवर्स का भय समाप्त हो जाएगा। ये सारे भय शरीर के हैं, शरीर के तल पे हैं और वो रहेंगे जब तक शरीर रहेगा। इसके सर्वाइवल के लिए इस बॉडी की एक इंटेलिजेंस है जो जिसके अंदर ये प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म काम करता है, जो अपने को बचाने के लिए दूसरी चीज़ों से, दूसरे ऑब्जेक्ट से अपने को बचाने के लिए जो है एक फियर का मैकेनिज़्म उसके अंदर काम करता है। लेकिन वो हर समय नहीं काम करता, वो जब वैसी सिचुएशन होती तभी काम करता है। और आपको वो भय इसलिए लगता है क्योंकि आप अपने को शरीर समझते हैं, तो जो शरीर में घटता है वो आपके अंदर घटता है। अगर आप शरीर के तल से ऊपर उठ जाएंगे तो जो यूनिवर्स में घट रहा है वो भी आप में घट रहा है, क्योंकि यूनिवर्स भी तो एक बड़ा शरीर है। जैसे हम इस शरीर में हमारे अंदर जो भी घटता है, जो भी अनुभव होते हैं, वो हमें अपने अनुभव लगते हैं। ऐसे ही जब हम अपने को बड़े विराट स्तर पर महसूस करेंगे तो जो यूनिवर्स में घट रहा है वो हमें अपने अंदर घटता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। अब बात यहाँ समझने की क्या है? जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारा विराट अस्तित्व ही हमारा होना है, तो विराट अस्तित्व का मतलब क्या है? कि हम जो भी चीज़ें हमें इस दुनिया में, ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं, जो भी दिखाई दे रही हैं और जो भी नहीं दिखाई दे रही हैं, हम उन सब से पहले हैं, उनके अनुभव करता है, उसके जानने वाले हैं। तो कोई भी जो जिस चीज़ का जानने वाला होता है वह उससे हर दृष्टि से बड़ा होता है, अदरवाइज आप उसे जान ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप सूर्य को भी देखिए, अगर सूर्य को आप अनुभव कर रहे हैं तो सूर्य दिखने में बहुत विराट है, लेकिन आप अनुभव मात्र से, धूप के अनुभव मात्र से ये बता देते हैं कि आज मौसम में कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। यह जानने की जो शक्ति है ये आपके पास है और आप जानने वाले हैं, इसलिए आपकी शक्ति सूर्य से भी विराट है। आपकी शक्ति जो है ब्रह्मांड में जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं उनसे भी विराट है, क्योंकि आप सब उनके जानने वाले हैं। आप इनसे विराट भी हैं और आप इनसे सूक्ष्म भी हैं, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वस्तु होती है, जैसे एटम लगा लिए, एटम किसी भी मैटर का सबसे सूक्ष्म जो है एक पार्टिकल होता है, और एटम के भी आगे सब एटम होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जब इनको तोड़ा जाता है तो इनके अंदर से भयंकर एनर्जी निकलती है, यानी कि उस एनर्जी से पूरी पृथ्वी का भी नाश किया जा सकता है। लेकिन वो ये कण, ये एटम, सब एटम इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी आँखों से इन्हें देख भी नहीं सकते। तो जो इनसे भी सूक्ष्म है वह आप हैं, क्योंकि इन एटमों के भी, सब एटमों के भी, क्वार्क के भी, इनके सब के जानने वाले आप हैं। तो जब इनके अंदर इतनी भयंकर एनर्जी है कि पूरी तबाही प्रलय लाई जा सकती है, तो आप तो इस जगत में सबसे सूक्ष्म हैं,
सभी से सूक्ष्म है, तो आपके अंदर कितनी एनर्जी होगी, कितनी शक्ति होगी। तभी तो आप इस ब्रह्मांड को धारण करे हुए हैं, इस यूनिवर्स को धारण करे हुए हैं। तो जो सबसे सूक्ष्म होता है वही सबसे विराट होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका होना एक विराट अस्तित्व का होना है, क्योंकि आप ही सबको अपने में धारण किए हुए हैं। आपके बिना कुछ हो नहीं सकता। सबसे पहले आपका होना ज़रूरी है, उसके बाद ही दूसरी चीज़ें आती हैं। और रही बात अपने स्वरूप से डरने की, तो वह डर इसलिए भी लगता है क्योंकि हम जिस विराट अस्तित्व के होने को अपना स्वरूप कह रहे हैं, हम उस स्वरूप को जानते ही नहीं है कि वो स्वरूप हमारा है। हम तो अपने शरीर का जो रूप है उसे ही अपना स्वरूप मानते हैं, इसका जो आकार है उसे ही अपना स्वरूप मानते हैं। तो इस ब्रह्म स्वरूप के आगे, इस विराट स्वरूप के आगे ये स्वरूप बहुत छोटा लगता है, ये आकार बहुत छोटा लगता है। तो इसके मिटने का डर, इसके ख़त्म होने का डर, उसी कारण हमें जो भय मालूम पड़ता है विराट अस्तित्व से, वो इसीलिए मालूम पड़ता है क्योंकि हमारा शरीर ही को हम अपना आत्मा मानते हैं, अपना आकार मानते हैं। जो भी हम मानते हैं इसे ही मानते हैं, इसके अलावा हम और किसी को मानते ही नहीं। लेकिन जब हम विराट अस्तित्व ही हमारा स्वरूप है, ये हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा, प्रत्यक्ष बोध हो जाएगा, तो तब हमारे अंदर से ये भय भी चला जाएगा। सिर्फ ये भय इसी कारण है क्योंकि हम ऐसा सुनने में हमारा आता है कि विराट अस्तित्व ही हमारा असली स्वरूप है, लेकिन वो सुनने मात्र से चीज़ें नहीं हो जाती हैं, उनको अनुभव करना पड़ता है, अनुभूति के माध्यम से वो होगा। और उसीलिए साधना है। तो आप जब साधना करेंगे और शरीर के मोह बंधन से जब छूट जाएंगे, क्योंकि देखो शरीर के मोह बंधन से भी आदमी इसीलिए नहीं छूट पाता है क्योंकि उसमें उसका इसमें रस है, इसमें आनंद है, लगता है उसको, इसमें सुखी दुखी होने से उसको लगता है कि जीवन में कुछ हो रहा है। और विराट अस्तित्व का होना अपने आप में उसकी समझ से बाहर है, क्योंकि उसकी बुद्धि इन विराट को समझ नहीं पाती। बुद्धि जो भी समझेगी हर एक चीज़ को खंड खंड करके समझेगी, उसको सेगमेंट में समझेगी, जो है फ्रैगमेंट में समझेगी। तो बुद्धि हर एक चीज़ का हिस्सा करती है, हिस्सा करके फिर उसको समझती है। पूरा जो होल एक पिक्चर है उसको बुद्धि नहीं देख सकती। और हमारा जो भी अनुभव है, हमारा जितने भी अनुभव हैं सारे इंद्रियगत हैं, यानी फिजिकल सेंसेस के माध्यम से जो सेंसेशन हमारे अंदर जाता है वही हमारा अनुभव है, वही एक्सपीरियंस है। तो ये बुद्धि का विषय है नहीं, तो इसलिए बुद्धि से इसको आप समझ नहीं सकते। जब आप बुद्धि से बाहर जाएंगे, जब बुद्धि से आप परे हो जाएंगे, तब आपको ये चीज़ें दिखाई पड़नी शुरू होंगी, आपके अनुभव में आनी शुरू होंगी। क्योंकि किसी भी विराट को समझने के लिए संकुचित सोच को छोड़ना पड़ेगा। आप संकुचित सोच को बनाए रखें और विराट को समझने का प्रयास करें, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो उसको समझने के लिए पहले तो आप जितने भी बाहरी संबंध हैं उनसे अपने आप को विड्रॉ कीजिए, यानी कि जो वहाँ पर आपकी शक्ति जा रही है वहाँ से आप अपने को हटाइए। जो भी आपके अटैचमेंट हैं, जो भी जिन चीज़ों में भी आपको मोह है, जिन चीज़ों का आपको लोभ है, जिन चीज़ों की भी आपको कामना है, वहाँ से अपने को समेटिए। जब वहाँ से आप अपने को समेट लेंगे तो आप अपने स्वयं में स्थित हो जाएंगे, यानी कि आप अपने आप में स्थित हो जाएंगे। तब आप बुद्धि से पार जाने की सामर्थ्य पा पाएंगे। उससे पहले नहीं आएंगी ये चीज़ें। उससे पहले मेरे शब्द या किसी के भी शब्द मात्र ही रहेंगे और आप अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके भी थक जाएंगे, तब भी वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जी। तो आशा करता हूँ कि कुछ हद तक, क्या काफ़ी हद तक ये चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। और फिर भी कोई शंका है आपकी तो कमेंट में आप अपना प्रश्न कीजिए। क्योंकि देखो यहाँ इन संसार से जो आपका मोह भंग होगा ना, कुछ तो सिचुएशंस जीवन में ऐसी आएगी जिससे आपका मन खट्टा होगा
और उसके ऊपर से अगर आपको सत्संग सुनने को मिल जाए, ऐसा सत्संग आप अगर सुनते रहें, तो आप पूरी तरह से संसार से मुक्त हो जाएंगे। और संसार से मुक्त होकर जब स्वयं में स्थित होंगे, फिर स्वयं से, फिर आत्मा से परमात्मा की, यानी कि आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की ओर तब यात्रा होगी। और आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की जो यात्रा है, उसमें ही आदमी अपना विराट अस्तित्व, विराट स्वरूप का जो उसका होना है, उसे जान पाता, उससे पहले नहीं जान पाता। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।